गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी फर्स्ट पोइम। और उस पोइम का नाम है डियर स्टूडेंट डस्ट ऑफ स्नो। तो मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो पोइम की आज स्टडी करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट, डस्ट ऑफ स्नो ये जो पोइम है इसके पोइट हैं रॉबर्ट फर्स्ट। इसके पोइट है रॉबर्ट फर्स्ट। अब रॉबर्ट फर्स्ट कौन है? ये स्टूडेंट रॉबर्ट फर्स्ट एक अमेरिकन पोइट है। कौन है रॉबर्ट फर्स्ट? एक अमेरिकन क्या है? पोइट हैं। तो इस पोइम को उन्होंने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो हमारे 10th क्लास की छोटी सी पोइम है, 8 लाइन की ये पोइम है। इस पोइम में जो पोइट है वो क्या करता है कि जंगल में जाता है, घूमने के लिए जाता है, वो किसी कारणवश जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि उसको एक पेड़ मिलता है। उस पेड़ पर एक क्रो होता है, एक हेमलॉक नाम एक ट्री होता है, उस पर कौवा बैठा होता है। और वो कौवा उस पॉइंट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की बूंदों को क्या करता है? गिरा देता है। तो पॉइंट का जो मूड है वो मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वो इस पॉइंट में बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की मैं आपको पहले थीम बताऊंगा कि इस पॉइंट की थीम क्या है। तो देखो इस पॉइंट की थीम है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें पॉइंट बताता है कि द पोएम प्रेजेंट्स, द पोएम यानी ये कविता प्रेजेंट्स करती है, प्रस्तुत करती है मूवमेंट, एक ऐसे क्षण को दैट सीम्स सिंपल, जो हमें कैसा लगता है? छोटा लगता है, सामान्य लगता है। वर्ड हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका एक बड़ा महत्व होता है, ठीक है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो की जो फॉलिंग यानी गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो एक बर्फ का एक कण गिर जाता है हेमलॉक ट्री से, तो वो चेंज कर देता है, बदल देता है पॉइंट्स मूड। किसको बदल देता है? कवि के मूड को बदल देता है। और ही गेट्स रिड ऑफ सॉरो, और उसका दुखों से छुटकारा मिल जाता है। किसको? पॉइंट को। वो इस पॉइंट में क्या किया गया है? बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पॉइंट में कवि ने 2 सिंबल्स लिए हैं। एक सिंबल्स तो लिया है कवि ने क्रो। किसको लिया है? क्रो को लिया है। और एक लिया है हेमलॉक। हेमलॉक किसको लिया है? ट्री को लिया है, ठीक है। जिस प्रकार से इस प्रकार से पेड़ बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, और उस पेड़ पर एक ये कौवा क्या है? बैठा हुआ है। और यहां पर हमारा कौन है? ये पॉइंट है एक प्रकार से, ठीक है। तो क्रो, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्रो है, ठीक है, क्रो है, क्रो जो सिंबल होता है वो किसका सिंबल है? यहाँ पर सैडनेस का। किसका सिंबल है? सैडनेस का है, डार्कनेस का है, ठीक है। ज्यादातर जो पोइट्स होते हैं वो अपनी पोइट्री में कभी जो यूज करते हैं वो नाइटिंगेल का करते हैं, ठीक है, स्पैरो का करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रो का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीजन है क्योंकि क्रो को हम हमारे इंडियन जो सोसाइटी है उसमें भी हम इसको एक ओमेन मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। किसको? कोए को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर पॉइंट के लिए है कि जो कोआ है वो दुखों का, अंधकार का सिंबल है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हेमलॉक ट्री है, ये हेमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस प्लांट है। क्या है? को पॉइजनस प्लांट है, जहरीला पौधा है जिसकी सफेद क्या होती है? लिप्स होती है, पत्तियां होती है। तो ये भी किसका सिंबल है? वही उदासी का, निराशा का सिंबल है, जो इस पॉइंट में बताया गया है। तो क्या होता है कि कवि जो पॉइंट है, जैसे हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं, हम कई बार देखते हैं कोई छींक देता है तो हम अपने काम को करने से क्या होते हैं? रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है कि छींक दिया, ठीक है, तो हम इस काम को नहीं करेंगे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार से कोआ भी एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है पॉइंट के लिए कि जैसे ही उसका जो पार्टिकल्स पॉइंट के ऊपर गिरता है, जो कोआ गिराता है, ठीक है, तो उसका जो मूड था वो चेंज हो जाता है। उससे पहले कभी डिप्रेस था,
बहुत ज़्यादा तनाव में था, परेशान था, अनहैप्पी था, निराशा से भरा हुआ था, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये इस पॉइंट में बताया गया है। कहने का मतलब कभी ये कहना चाहता है कि एक जो छोटी चीज़ होती है, एक सिंपल जो चीज़ होती है, सामान्य चीज़ होती है, वो भी एक बड़ा चेंज कर देती है लाइफ में। तो ऐसा ही कुछ इस पॉइंट में कवि के साथ में हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो पिक्चर कि इस पिक्चर में ये वो कोआ है जो किस पे बैठा हुआ है, ये वो कोआ है जो हेमलॉक नामक ट्री पर बैठा हुआ है। ये हेमलॉक पेड़ है, ठीक है। तो इस पेड़ पे क्या है, बर्फ की परत छा रही है, ठीक है, बर्फ है। तो ये कोआ इस डाली से, ठीक है, बर्फ के इन कणों को क्या करता है, नीचे फाल कर देता है, गिरा देता है। और ये किसके ऊपर गिर जाते हैं, पॉइंट के ऊपर गिरते हैं। तो इसमें बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रो है इसको मानते हैं सैडनेस, ठीक है। और किसका सिंबल मानते हैं, डार्क का सिंबल मानते हैं। क्लियर, ये इसमें बताया है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट को, लाइन बाय लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको। तो देखो ये 4 स्टेंजा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो सॉरी, ये एक स्टेंजा है 4 लाइन का आपका, कि दी वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। पॉइंट पहली लाइन में कहता है कि द वे यानी जिस तरीके से एक क्रो, किसने, एक क्रो ने, एक कौवे ने सुक डाउन यानी क्या कर दिया, सुक डाउन का मतलब फैला, गिरा दिया, ऑन मी क्या गिरा दिया, मेरे ऊपर गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, किसको गिरा दी, एक बर्फ की, एक स्नो की, एक बर्फ की एक बूंद को मेरे ऊपर गिरा दी, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहां से गिरा दी, हेमलॉक ट्री से गिरा दी। हेमलॉक मैंने आपको बताया कि एक जहरीला क्या होता है, पौधा होता है, जिसके पास अपने धतूरे का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो कवि कहता है, क्या कहता है कि दी वे, दोबारा से रिपीट करते हैं, दी वे यानी जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, की मेरे ऊपर एक बर्फ का क्या कर दिया, गिरा दिया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहां से गिरा दिया, हेमलॉक नामक उस ट्री से, उस पेड़ से गिरा दिया। तो जैसे ही पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो पॉइंट पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, वो आगे स्टेजा में कहेगा, ठीक है। तो कभी जंगल में जा रहा है, जंगल में हेमलॉक नामक एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर एक कोआ क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो कोआ किसी कारणवश, ठीक है, पॉइंट के ऊपर उस बर्फ के कणों को क्या करता है, गिरा देता है। तो जैसे बर्फ के कण पॉइंट के ऊपर गिरते हैं तो उसके हृदय में चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। उससे पहले पॉइंट क्या था, बहुत दुखी था, डिप्रेस था, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आ रहे थे, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा पॉइंट के अंदर थी, वो दुखी था इस संसार से। क्यों दुखी था, परेशानी के कारण, समस्याओं के कारण, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंसिडेंट उसके ऊपर होती है उसके बाद उसकी लाइफ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसका मन चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत उदास होते हैं, लेकिन अचानक कोई चीज ऐसी होती है जिससे हमारी जो डिप्रेशन है, हमारा जो तनाव है वो दूर हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसा पॉइंट के साथ हुआ जब उस क्रो ने उसके ऊपर क्या गिरा दिया, वो बर्फ का कण गिरा दिया। क्लियर, तो दोबारा से रिपीट करते हैं। पॉइंट कहता है कि द वे यानी जिस तरीके से एक क्रो, किसने, एक क्रो ने, जो किसका सिंबल है यहाँ पर, डार्क का, कि एक क्रो ने सुक डाउन गिरा दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो क्या गिरा दिया, बर्फ का कण गिरा दिया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो कहां पे किस पे बैठा हुआ था, हेमलॉक नामक पेड़ पे बैठा हुआ था। उस पेड़ से उसने मेरे ऊपर बर्फ का कण गिराया तो मेरा माइंड पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर, अब हम देखते हैं अगले में कि इससे पहले का पॉइंट क्या था, पहली जो स्टेंजा है उसमें तो कभी बहुत ज्यादा क्या था, अनहैप्पी था, क्या था, अनहैप्पी था और सैड था, ठीक है। लेकिन इस दूसरे वाले में जो पॉइंट है अब उसका मूड क्या हो गया है, चेंज हो गया है, क्या हो गया, उसका मूड चेंज हो गया
और मूड चेंज हो गया तो उसके अंदर क्या आ गई, अब हैप्पीनेस आ गई है। क्लियर? तो ये हम इस स्टेंजा में अब जानेंगे। ठीक है, तो आगे अगली 4 लाइन का फिर ये दूसरा स्टेंजा है और ये दूसरे स्टेंजा के साथ डियर स्टूडेंट्स ये पोएम भी हमारी छोटी समाप्त होती है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। तो देखो अब कवि क्या कहता है कि क्या हुआ, जैसे वो वर्ब का कर्ण पॉइंट के ऊपर गिरा तो उसमें क्या चेंज हुआ, उसके बारे में बताता है कि हैज गिवन माई हार्ट। कवि कहता है कि इस वर्ब के कर्ण ने मुझे क्या दिया, कि माई हार्ट, कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो क्या है, दिल है। ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड यानी मेरा मन, मेरी मनोदशा क्या हो गई, चेंज हो गई। अर्थात पॉइंट के अंदर अचानक से पॉजिटिव थॉट्स आए। ठीक है, उसका जो अनहैप्पीनेस थी, उसकी जो सैडनेस थी, उसकी लाइफ में जो डार्कनेस था, अंधेरा था, वो सारा क्या हो गया, दूर हो गया था। कभी जो अंधकारपूर्ण रास्तों पे चल रहा था, ग्लूमी वेज पर, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए, चले गए। तो उसका जो मूड था, उसका जो मन था, वो चेंज हो गया। कहने मतलब पॉइंट बहुत ज्यादा खुश हो गया। ये इन 2 लाइंस में वो कहता है। तो पॉइंट कहता है, दोबारा से रिपीट करता हूं, रिपीट अगेन, कि हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट यानी कि उस वर्ब के टुकड़े ने ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को, मेरी मनोदशा को, मेरे हृदय को, ठीक है, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। फिर कभी कहता है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। अब वो कहता है कि अगर ये वर्ब का कर्ण मेरे ऊपर नहीं गिरता, ठीक है, तो ये मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता, बदलता नहीं, मेरी लाइफ में इतना बड़ा क्या नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। तो क्या है, अब तक तो मैंने बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया, अपनी बर्बाद कर दिया अपने जीवन में, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों को मैं क्या करूंगा, अच्छी प्रकार से बचा करके रखूंगा। तो पॉइंट कहता है एंड सेव्ड यानी मैं बचाऊंगा सम पार्ट ऑफ डे, ठीक है, दिन का जो कुछ हिस्से बचे हैं मेरी लाइफ में, जो दिन बचे हैं, ठीक है, उन दिनों को अब मैं प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, अच्छे विचारों के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्या करूंगा, उनको बचा करके रखूंगा। क्यों? क्योंकि आई हैड रूड का मतलब यहाँ पर क्या है, नष्ट करना। यहाँ पर कभी अपने आप को रिग्रेट करता है, बड़ा दुख होता है, वो कहता है कि अब तक मेरे जो दिन नष्ट हुए हैं, बेकार गए हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने आगे आने वाले जो मेरे दिन हैं, उन दिनों को मैं बचा करके रखूंगा, ठीक है, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई खुशी के साथ मैं क्या करूंगा, अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। तो ये चेंज पॉइंट के अंदर होता है, ये इसमें बताया गया है। तो ये आपकी पॉइंट थी। अब ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट को पढ़ने से पहले क्या होता है कि पॉइंट में कुछ चीजें होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट में सबसे पहले एक चीज होती है राइम स्कीम। क्या होती है? राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? लय ताल होती है, हम उसे तुकबंदी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई 4 लाइन की राइम स्कीम क्या है, पूरी पॉइंट की राइम स्कीम क्या है। तो सबसे पहली बात है राइम स्कीम कैसे बनाते हैं। तो राइम स्कीम बनाने के लिए पॉइंट का आपको अंतिम वर्ड्स देखना है, ठीक है। हर स्टेंजा की लाइन का क्या देखना है आपको? अंतिम। देखो पहला आया है क्रो। क्या आया है? क्रो। तो इसकी आपको साउंड चेक करिए लास्ट में, क्रो, और दूसरा है मी। तो क्रो में तो किसकी साउंड आ रही है? ओ की आ रही है, और मी में किसकी आ रही है? ई की आ रही है। ठीक, तो दोनों मैच नहीं कर रही। तो मैच नहीं कर रही तो पहली वाली को हम नंबरिंग देंगे ए, और दूसरी वाली को नंबरिंग देंगे हम डियर स्टूडेंट क्या? बी। तीसरी आ रही स्नो। क्या आ रही है? स्नो। अब स्नो किससे मैच कर रही है? पहली वाली से। तो पहली वाली को तो हमने नंबरिंग दी थी क्या? ए। अब आ रही है आपकी ट्री। क्या आ रही है? ट्री। तो किसकी साउंड आ रही है? वही ई की। ई की साउंड किससे मैच कर रही है? मी से। तो इसको हम नंबरिंग देंगे क्या? बी। क्लियर? इस प्रकार से राइम स्कीम बनाते हैं कि सेम साउंड होनी चाहिए। जैसे पहले में क्रो, ओ की साउंड आ रही है, ठीक है, और स्नो इसमें किसकी आ रही है? ओ की। तो क्रो को हमने ए दिया, मी क्रो से मैच नहीं कर रही इसलिए बी दिया। यदि मैच करती तो इसको क्या दे देते? ए दे देते। क्लियर? स्नो मैच कर रही है क्रो से इसलिए क्या दिया? ए। ट्री किससे मैच कर रही है?
मी से कर इसलिए क्या दिया वी। इस प्रकार से इसकी बनाएंगे हार्ट। ये या तो आपकी ना तो क्रो से मैच कर रही ना मी से मैच कर रही, इसलिए इसको क्या देंगे हम सी। मूड, ये हार्ट से मैच नहीं कर रही, इसलिए इसको क्या देंगे डी। पार्ट किससे मैच कर रही है हार्ट से, इसलिए क्या देंगे सी। और रूट क्या है डी से मैच कर रही है। ठीक है, तो ये इसकी राइम स्कीम है। लास्ट वर्ड मैच होना चाहिए, वो हमारी राइम स्कीम होती है पॉइंट्स में। तो अब इस पॉइंट्स की जो राइम स्कीम है वो क्या बनेगी, अब देखो आप इस पॉइंट की राइम स्कीम बनेगी डियर स्टूडेंट्स। अब क्या बनेगी, तो राइम स्कीम बन जाएगी इसकी ए वी सी डी। आपके नीचे आ रही है स्क्रीन पर ए वी सी डी, ये राइम स्कीम है। तो आई होप कि आपके पॉइंट अच्छी प्रकार से समझ में आई है। इसका एक बार और मैं आपको रिव्यू बताता हूं। इस पॉइंट में क्या होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पॉइंट है, ठीक है, वो कहीं जंगल में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा दुखी है, बड़े परेशान है, निराशाजनक स्थिति में उनकी लाइफ चल रही है। ठीक है, तो जब वो जंगल में जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे से जैसे वो गुजरते हैं, हो सकते हैं वहां पर बैठे हो, तो एक क्रो उनके ऊपर क्या करता है, एक डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है। तो उनका माइंड चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण होता है। वो इस पॉइंट में बताया है। आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।